आज हम पढ़ने वाले हैं भौतिक विज्ञान का पार्ट 1। ये 1 लाइन क्वेश्चन है जनरल नॉलेज का। जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास, डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? इसका आंसर है वातावरण में ध्वनि। वातावरण में ध्वनि को नापने के लिए हम डेसिबल का इस्तेमाल करते हैं। एम्पियर का क्या नापने की इकाई है? इसका आंसर करंट। एम्पियर करंट नापने की इकाई है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। नेक्स्ट है, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी? इसका आंसर 1971 में। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति 1971 में लागू की गई थी। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? कैलोरी में मापते हैं। खाद्य इकाई को हम कैलोरी में मापते हैं। विद्युत मात्रा की इकाई है एम्पियर। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? डायोप्टर। कैंडेला मात्रक है ज्योति तीव्रता की। जूल इकाई है ऊर्जा की। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? रेडियो एक्टोधर्मिता की। दाब का मात्रक है पास्कल। इसके बाद प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है? दूरी की है। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। जड़त्व का माप क्या है? द्रव्यमान। जड़त्व का माप द्रव्यमान है। एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? तरंग दैर्ध्य को मापता है। एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य को मापता है। किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? ब्रह्मगुप्त ने। ब्रह्मगुप्त ने न्यूटन से पहले बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं। फिर हमारे पास है, प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण किसने करने से किसका उत्पादन होता है? इसका आंसर प्रकाशीय ऊर्जा का। प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से प्रकाशीय ऊर्जा का उत्पादन होता है। जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थ में पाई जाती है कौन सी? स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है। जब हम रबड़ के गद्दे पर वाली सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थ में स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है। इस तरीके से है। उत्प्लाव उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक है आर्किमिडीज। आर्किमिडीज उत्प्लावकता के संबंधित वैज्ञानिक हैं। द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर। द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर। फिर है, जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण है मेन, लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का मुख्य कारण है लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। फिर हमारे पास है, वेग, संवेग और कोणीय वेग कैसी राशि है? सदिश राशि कहलाती है। वेग, संवेग और कोणीय वेग एक सदिश राशि है। अदिश राशि है कौन सी? ऊर्जा। ऊर्जा एक अदिश राशि है। बल गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का। बल द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित भार घट जाता है तथा मात्रा अपवर्तित रहती है। इसका मुख्य कारण, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है? जड़त्व। किसी पिंड के उस गुणधर्म को हम जड़त्व का नियम कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी परिवर्तन का विरोध करता है। फिर आता न्यूटन के पहले नियम को कहते हैं जड़त्व का नियम कहते हैं। न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। पार्श्विक इकाई किसकी है? दूरी की। पार्श्विक एक दूरी की इकाई है। फिर आता हमारे पास, वायुमंडल में बादलों के तैरने का मुख्य कारण है घनत्व। वायुमंडल में बादलों के तैरने का मुख्य कारण है घनत्व। समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? 1/10 भाग। जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो थोड़ी ऊपर की ओर उठ जाती है।
पानी का घनत्व अधिकतम होता है कितना, 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा कितना घनत्व। तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है, क्योंकि समुद्र पानी का घनत्व साधारण पानी से ज्यादा होता है। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए, तब पृथ्वी के तल पर जी का मान, गुरुत्वाकर्षण का, ग्रेविटेशनल का मान कितना हो जाएगा, 2% बढ़ जाएगा। अगर पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए, तब पृथ्वी के तल का गुरुत्वाकर्षण का मान 2% बढ़ जाएगा। फिर है हमारे पास बोली बोली प्रमेय किस पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। बोली प्रमेय ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, इस परिघटना का मुख्य कारण है पृष्ठ तनाव। ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के सूखने में शामिल है कोशिकीय अभिक्रिया परिघटना। यदि हम भूमध्य रेखा से धूत्रों की आरे आते हैं तो जी का मान बढ़ता है। फिर हमारे पास है शरीर का वजन ध्रुवों पर अधिकतम होता है। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंचाई छलांग लगा सकता है, क्योंकि वह चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अतुल्य है। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो उसका भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान नहीं बदलता। उसका भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान नहीं बदलता है। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही है। एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ के क्षैतिज समतल के मध्य में विराम स्थिति में न्यूटन के किस या किन नियम का उपयोग करके वह अपने आप को तट पर ला सकता है। इसका आंसर तीसरा, गति के नियम से। एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ के क्षैतिज समतल के मध्य में विराम स्थिति में है तो न्यूटन के वह तीसरे नियम के तहत वह अपने आप को तट पर ला सकता है। फिर है 20 किलोग्राम के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य है 0 जूल। एक व्यक्ति पर एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह करता है, कोई भी कार्य नहीं करता। पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि वह शक्ति संरक्षण हेतु नियम के लिए। फिर है पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती, क्योंकि उसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण के साथ गिराई जाती है। 3 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा, 29.4 मीटर पर सेकंड हो जाएगा उसका। एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण के साथ गिराई जाती है तो उसको अगर देखें हम 3 सेकंड के बाद उसका वेग 29.4 मीटर पर सेकंड हो जाएगा।